अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। आई एम जीक्यू मैथमेटिशियन। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर जीक्यू मैथमेटिशियन हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में फाइंडिंग एन अननोन एंगल्स का टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री बोथ, और इसमें हमने एंगल्स एट अ पॉइंट एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए थे। और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ, इसमें हम 3 टॉपिक्स हैं। एक उसमें हमारा क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स हैं, जिसमें हम एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ काइट, एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम, ये भी पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक है जिसमें हम अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, और तीसरा टॉपिक है रेगुलर पॉलीगॉन्स। वीडियो पे जाने से पहले सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जीक्यू मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। सो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने जो लेक्चर ये डिज़ाइन किया है, इसमें पहले मैं आपको पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्ट करने से जो एंगल्स बनती हैं वो मैं आपको पहले पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस क्या हैं। भाई, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस which do not intersect at any point, or we can say parallel lines are those lines which never intersect each other, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो ये पैरेलल लाइंस हैं। ये एक पेयर है पैरेलल लाइंस का, और दूसरा उसके ऊपर से एक ट्रांसवर्सल आ रहा है जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इन पॉइंट्स को मैंने नाम दिए हैं। जैसे हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक है ए बी और दूसरी है सी डी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और दूसरा मैंने एक ट्रांसवर्सल लिया है जो इनको कट कर रहा है, एक को कट कर रहा है ई पॉइंट पे, और दूसरी लाइन को कट कर रहा है एफ पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रही हैं, इनको मैंने नाम दे दिए हैं। तो अब ए बी लाइन के ऊपर और नीचे जो एंगल्स बन रही हैं, वो उनको मैंने नाम दिए हैं 1 2 3 4। और सी डी पे ऊपर और नीचे जो एंगल्स 4 एंगल्स बन रही हैं, उनको मैंने नाम दे दिए हैं 5 6 7 8। यहाँ पे 4 टाइप्स के एंगल्स बनेंगे जो मैंने नीचे लिखे हैं। एक उसमें आ रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, के यह हमने भाई पढ़े हैं, जब भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे एक वर्टेक्स है, यानी कि वर्टेक्स एक है, और उस पे जो एंगल्स बन रही हैं, दो एक दूसरे के अपोजिट बन रही हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, और उनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली का नाम आप इससे याद कर लें, वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स पे बन रही हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आ रही हैं, उनके पेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ई वर्टेक्स पे एंगल्स बन रही हैं, उनमें 1 और 4, एंगल 1 और एंगल 4 एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं। तो ये एक दूसरे के इक्वल भी हैं,
और इनको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और दूसरा है, एक पेयर हो गया 1 एंड 4, और दूसरा हमारे पास है 2 एंड 3। एंगल्स 2 एंड 3 ये भी हमारे पास एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है। वैसे ही एफ वर्टेक्स पे आप देखें कि एंगल्स बन रही हैं 5 एंड 8 एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं। तो एंगल 5 एंड एंगल 8 ये एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं। तो इनको हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और 5 और 8 एक पेयर हुआ, और दूसरा पेयर 6 एंड 7, एंगल 6 एंड 7 भी एक वर्टेक्स पे बन रही हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इन एंगल्स को भी हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे यानी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ने कट किया था, तो हमारे पास 8 एंगल्स बनी थी, और उसमें मैंने आपको 4 पेयर्स आपको बता दिए कि जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के हैं। अब दूसरी एंगल्स हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इक्वल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करेस्पॉन्डेंस कहते हैं कि ये एक दूसरे के करेस्पॉन्डेंस पे हैं। अब इसके आगे मैंने लिखा है पोजीशन। भाई पोजीशन के लिहाज से जो एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग हैं, मतलब एक जो है पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, दो पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल जब हमारा कट कर रहा है, तो उसकी लेफ़्ट साइड पे एक पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल बन रही है वो करेस्पॉन्ड कर रही है जो दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर एंगल बन रही है उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये दोनों इक्वल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगी। मैं आपको एग्जांपल दे के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे, ट्रांसवर्सल के गौर से देखिएगा, ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे अब दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर मैंने पोजीशन बताई है, ऊपर अबव द पैरेलल लाइंस एक एंगल है एंगल 2 और दूसरी एंगल है एंगल 6। ये दोनों एंगल अपसाइड हैं, अबव हैं, करेस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। यानी एक ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे दोनों करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एंगल्स हैं वो इक्वल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगी और ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये अबव द पैरेलल लाइंस हैं एंड ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे, तो ये एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग हैं। अब लेफ़्ट साइड पे देखें, लेफ़्ट साइड पे जो अबव अपसाइड एंगल्स हैं वो हैं हमारे पास एंगल 1 एंड एंगल 5। एंगल 1 एंड एंगल 5 ये ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड पे और अपसाइड अबव द पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे हैं। तो इनको भी हम कहेंगे ये इक्वल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और सेम ही तरीके से तो आप इनके नीचे देखें, सेम ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड पे अब नीचे देखें तो आपका 3 एंड 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखें मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। वहाँ पे D1 बुक में ये मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं D1 के ओवरऑल, ये तो आपके हर बुक में यानी सिंध बोर्ड के सिलेबस में भी हैं ये टॉपिक्स, और ये टॉपिक आपके D1 में भी हैं यानी ओ लेवल में। तो जो आपका D1 में क्वेश्चन दिया गया है तो वहाँ पे
दो दो लाइंस हैं, तो दो ट्रांसवर्सल हैं। अब दो ट्रांसवर्सल हैं तो बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो आप एक ही ट्रांसवर्सल को कंसीडर करके और उसके हिसाब से आप ये सारी एंगल्स जो है बनाएं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आप एक ट्रांसवर्सल को कंसीडर करके ये सारे जो हैं अक़साम हैं एंगल्स के, सारे टाइप्स हैं एंगल्स के, ये आप उनमें फाइंड करें। अब दूसरी एंगल्स हैं अल्टरनेट इक्वल एंगल्स या इक्वल अल्टरनेट एंगल्स। अब ये अल्टरनेट एंगल्स का पेयर है, पेयर होता है। अब इनको देखें कि कैसे ये आ रही हैं। पहले हम जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कह रहे थे तो हम सेम साइड, ट्रांसवर्सल की सेम साइड ले रहे थे। अब हम ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड पे और एक पैरेलल लाइन के बिलो होगी, एक पैरेलल लाइन के अबोव होगी। तो यहाँ पे आप देखें कि ट्रांसवर्सल के दोनों साइड पे एक लेफ्ट पे होगी और वो अबोव होगी, और दूसरी राइट पे होगी, वो लाइन के बिलो होगी। तो ये दोनों जो हैं आप एक दूसरे के आपस में इक्वल अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास हम एक ही ट्रांसवर्सल को कंसीडर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें एंगल्स, एंगल 4 एंड एंगल 5 दे आर इक्वल अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 4 की आप पोजीशन देखें, ये आपके राइट साइड पे है और बिलो दी पैरेलल लाइन है, और दूसरी एंगल 5 जो है वो लेफ़्ट साइड पे है और अबोव दी पैरेलल लाइन है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल अल्टरनेट एंगल्स हैं। वैसे ही आपके पास एक पेयर है एंगल 3 एंड एंगल 6। अब एक है एंगल लेफ़्ट साइड पे और डाउन साइड है, और दूसरी राइट पे है और पैरेलल लाइन के अप साइड है, यानी अबव द पैरेलल लाइन है। सो ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगी, और ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो उम्मीद है आपको ये स्टेप बाय स्टेप जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ टाइप पे कि फोर्थ टाइप में हमारी कौन सी एंगल्स हैं। अब फोर्थ टाइप जो है आपके पास वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स आपकी होती हैं जब आप एक ट्रांसवर्सल को ले रहे हैं और उसकी सेम साइड पे देखें और पैरेलल लाइंस के बीच में, यानी इंटरनल एंगल। आप एक्सटर्नल जो एंगल्स हैं उनको नहीं देखें, जो यानी एक पैरेलल लाइन के अबव है और दूसरी पैरेलल लाइन के बिलो है। तो इन बाहर वाली एंगल्स को आप नहीं देखें। जो इंटरनल बीच में लाइन है, बीच में एंगल्स हैं दो सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो आपके पैरेलल लाइंस के बीच में जो दो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम जो होता है वो होता है 180, और ये दोनों आपकी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगी। वैसे ही आप देखें दोनों साइड पे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स का एक एंगल 4 एंड एंगल 6, और दूसरा पेयर है एंगल 3 एंड एंगल 5। गौर से सुने, एक पेयर आपके पास है एंगल 4 एंड एंगल 6, और दूसरा पेयर है आपके पास एंगल 3 एंड एंगल 5। ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं।
तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएसटी की, तो भी आप मतलब आप अपने सिंटेक्स के ओवरऑल मैथमेटिक्स के बुक्स में देखेंगे कि ये टॉपिक ग्रेड 8 के है, ग्रेड 8 में है, और दूसरा ग्रेड 10 में ये टॉपिक आपको मिलेगा। या आप डी सीरीज़ के बुक्स को देख रहे हैं, ऑक्सफोर्ड को, ओ लेवल को, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ग्रेड 6 में भी ये टॉपिक आपका आ रहा है। और 10th चैप्टर है, मैं अभी बच्चों को पढ़ा रहा था, जो मेरे ऑक्सफोर्ड के, कैम्ब्रिज के बच्चे हैं उनको मैं। अब आप वो आपके सिंटेक्स वाले सॉल्व करें, या कोई भी सीरीज़ ले लें, अब डी सीरीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करें। एक्सरसाइज 10.2 D1 की बुक की। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले थे एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ काइट, एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम, जो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल हैं। अच्छा, ये टॉपिक आपके जब 5th ग्रेड का मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा कि तभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम, ये दोनों टाइप्स ग्रेड 5th का था, तो मैंने कहा ये भी मिक्स कर दूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने उस वीडियो में नहीं बनाया। इस वीडियो में मैं ये जो है डाल रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारी वीडियो भी सही टाइम से चल रही है, और इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में कोई भी 4 साइडेड फिगर हो, उसके एंगल्स का सम होता है 360। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और आगे अब जब मैं आपको रेगुलर पॉलीगॉन पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है, इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो तब आप और ज़्यादा मज़ीद आप जानेंगे रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में। तो दूसरे पॉलीगॉन्स में एंगल्स का सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होती है, इंटीरियर एंगल क्या होती है। तो यहाँ पे हम इतना ही पढ़ रहे हैं कि आपका 4 साइडेड जो है उसके एंगल्स का सम जो है वो है आपका 360 हैं, जो कि आप 5th ग्रेड में डेफिनेशंस तो सारी लिखी हुई हैं, ट्रेपीजियम की भी लिखी हुई है, काइट की भी लिखी हुई है। तो एक पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम, इसमें हमारे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम, अब जो टॉपिक मैंने अभी आपको अल्टरनेट इक्वल एंगल्स वाले टॉपिक्स में आपको पढ़ा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पैरेललोग्राम जो है, इसमें दोनों पेयर्स जो लाइंस के हैं वो पैरेलल हैं, दोनों पेयर्स पैरेलल हैं। अब ये बात समझना, दोनों पेयर्स पैरेलल हैं। तो पैरेललोग्राम के कोई भी हम कंसेक्यूटिव पेयर एंगल्स का लेंगे तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होगा। जैसे 1 2 2 3 3 4 4 1, ये सब एक दूसरे के कंसेक्यूटिव हैं, एक दूसरे के मुसलसल आने वाले हैं, और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं। तो अब आपको बिल्कुल जो है आसान हो गया होगा पैरेललोग्राम के एंगल्स फाइंड करना। अब हमारे पास है ट्रेपीजियम। तो याद रखें, ट्रेपीजियम में हमारा इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल होता है। जैसा कि पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा कि दोनों ही पेयर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन हमारा ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल होता है। तो जैसा कि मैंने आपको इक्वल अल्टरनेट एंगल्स वाले टॉपिक में पढ़ाया, सप्लीमेंट्री के
जो बीच में एंगल्स आ रही हैं किसी भी पैरेलल लाइंस के बीच वाली एंगल्स, वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है कि दूसरा जो पेयर है जो अनपैरेलल है, उसके बीच वाली एंगल से एक दूसरे के सप्लीमेंट्री नहीं होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम के एंगल्स के सॉल्यूशन जो मैंने 5th के बच्चों को करवाए थे, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। और काइट में ऑपोजिट एंगल्स का एक पेयर जो होता है वो इक्वल होता है, एंड एक जो उसका डायगोनल होता है वो उन एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। जिन एंगल से मतलब आता है वो उन एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। मतलब जी एच के इक्वल है एंड ई एफ के इक्वल है। जी एच के इक्वल है एंड ई एफ के इक्वल है। और जो दो अपोजिट एंगल्स हैं वो जो इक्वल एंगल्स हैं, अब देखें हॉरिजॉन्टली जो डायगोनल आ रहा है वो इस काइट को दो ट्रायंगल्स में तकसीम कर रहा है। तो वहाँ से आप देखें जो डायगोनल के अबव जो दो एंगल्स बन रही हैं ए और सी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और सेम ही तरीके से जो नीचे एंगल बन रही हैं बी और डी, ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये सारा मैंने लिख दिया है। अभी एक पेज मैं आपको डी सीरीज़ वाले बुक का मैं आपको शो करता हूँ। अब हम आ रहे हैं पॉलीगॉन पे। पॉलीगॉन मीन्स के हमारी कोई भी जो शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे कि हमारा ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल अब ट्रायंगल जो है सबसे छोटा हमारा पॉलीगॉन ट्रायंगल है, और बड़े से बड़ा इनफाइनाइट नंबर्स हैं n तक, लेकिन छोटे से छोटा जो पॉलीगॉन है वो है ट्रायंगल। अब ये हम पढ़ रहे थे रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स इक्वल हों और सारी एंगल्स इक्वल हों। जिसके सारे साइड्स इक्वल हों एंड सारी एंगल्स इक्वल। किसी भी पॉलीगॉन में एंगल्स का जो सम होता है उसका फार्मूला है आपके पास 180 इंटू n-2। 180 इंटू n-2। अब n-2 जो है ब्रैकेट में है, मतलब पहले n-2 करना होगा, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक पॉलीगॉन में पूरी सारी एंगल्स का सम जो है हमें पता चल जाएगा। फिर अब हम आ रहे हैं कि ईच एंड एवरी एंगल, तो पॉलीगॉन की हर एक एंगल की सेपरेट जो मेजर है वो क्या है। तो हम क्या करेंगे, वो सम जो हमने फाइंड किया था 180 इंटू ब्रैकेट में n-2, तो इसको हम n से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा जो है ईच एंड एवरी एंगल, जो ईच एंगल है। एंड ये फार्मूला जो है रेगुलर पॉलीगॉन के सम ऑफ एंगल्स एंड उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड उसकी ईच एंगल का फार्मूला मैंने आपको बताया। अब तो यहाँ से जो एज आ रही है एक पॉलीगॉन की, एक कोई साइड है, अगर उसको आप एक्सटेंड करेंगे और वहाँ पे आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन, जो मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स सिखाया है,
तो वहाँ पे आप एक उस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और जो इंटरनल एंगल होगी उसका जो सप्लीमेंट होगा वो होगी उसकी एक्सटर्नल एंगल। जैसा कि आपके सामने मैंने एग्जांपल्स रखी हैं, भाई हमने ट्राइंगल की फाइंड की कैसे, 180 इंटू n-2। अब n जो है 3 है, 3 - 2 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 180 तो 180 होगा। यानी हमारा ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल्स 180 है, और 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 60। मीन्स रेगुलर ट्राइंगल जो रेगुलर ट्राइगोन है, ट्राइगोनल है, उसकी हर एक एंगल 60 की होनी चाहिए और उसका सम ऑफ एंगल्स 180 है। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स 360 होगा। मैं करके दिखाऊँ आपको, 180 इंटू n-2 यानी 4 - 2, तो ये आपका 4 - 2 पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 2, एंड 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 180 360। तो सम ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360, एंड 360 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 90। तो किसी भी रेगुलर टेट्रागोनल या रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जो है उसकी हर एक एंगल 90 की है और उसका सम ऑफ एंगल्स 360 है। इसी तरह आप पेंटागोन को भी कर सकते हैं। रेगुलर पेंटागोन, अब सेम ही तरीके से पहले आप 180 इंटू n-2 यानी 5 - 2 पहले करें तो 3 आएगा, फिर 3 को आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आएगा, 540। अब 540 को जब आप डिवाइड करेंगे 5, तो ये डिवाइड करके देखें तो आ रहा है 108। मीन्स पेंटागोन की, या आप खुद कैलकुलेशन करके देखें और आगे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पेंटागोन की सम ऑफ एंगल्स जो है वो है 540, एंड इसकी ईच एंगल जो है वो है 108। एंड 108 से मैंने आपको कहा इस लाइन को एक्सटेंड करके अगर आप इसमें से 108 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एंगल आपकी बचेगी वो है आपकी एक्सटीरियर एंगल। मैं फिर से आपको ट्राइंगल, टेट्रागोनल यानी क्वाड्रिलेटरल और पेंटागोन की मैं आपको एक्सटीरियर एंगल बता रहा हूँ। तो ट्राइंगल का आप देखें 60 एंगल है, ईच एंगल 60 है, इंटीरियर एंगल 60 को 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 120 बचेगा। सेम तरीके से अगर क्वाड्रिलेटरल की ईच एंगल 90 है तो 90 को 180 से कट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 90 आएगा। और सेम ही तरीके से अगर आप पेंटागोन के लिए चाह रहे हैं, 108 है ईच एंगल, 108 को आप 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 72। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और वीडियोस बनाता रहूँगा। अब मैं सेकंड ईयर के न्यू बुक की भी वीडियोस बनाऊंगा। सो जुड़े रहें, देखते रहें हमारा चैनल। सो मस्ट वॉच दिस फुल वीडियो, like, comment and share with your friends, and subscribe to the channel and hit the bell icon so that you can receive the notification of our upcoming videos. Thanks for watching.